श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम महामहेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरांतरकाशीनुते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्तु दिव्यैस्तवै स्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय भेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे शुद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय राम। श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 11 के से 55वें श्लोक एवं आगे का व्याख्यान कथन श्रवण किया जा रहा है। इसमें आप भगवान जो है अनन्य भक्ति के साधनों के विषय में बताते हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके लिए क्या करना है। भगवान कहते हैं कि मत कर्म कृन मत परमो मद भक्तः संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। भगवान कहते हैं कि हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला है, मत कर्म की और मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है, और जो है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ निर्वैर है और साथ किसी से वैर नहीं रखता है, वह भक्त मेरे को प्राप्त हो जाता है। यह है वो समामेति पांडव, वह मुझको प्राप्त हो जाता है। हाँ, अब इस श्लोक इस यहाँ पे भगवान ने 5 बातें बताई हैं। हाँ, इन 5 बातों को साधक पंचक भी कहते हैं। इन 5 बातों को 2 विभाग हैं, 2 विभाग किया जा सकता है। पहला ये है भगवान के साथ घनिष्ठता और दूसरा संसार के साथ संबंध विच्छेद।
पहले विभाग में मत कर्मकृत और मत परमः मत भक्तः ये 3 बातें हैं, और दूसरे विभाग में संगवर्जितः और निर्वैरा सर्वभूतेषु ये 2 बातें हैं। मत कर्मकृत माने जो जप कीर्तन ध्यान सत्संग स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्मों को और जो है वर्ण आश्रम देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त जो है लौकिक कर्मों को केवल मेरे लिए ही अर्थात मेरी प्रसन्नता के लिए ही करता है, वह मत कर्मकृत है। और वास्तव में देखा जाए तो कर्म के पारमार्थिक और लौकिक ये 2 बाह्य रूप होते हैं, पर भीतर में सब जो है कर्म केवल भगवान के लिए ही करने हैं, ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है। तात्पर्य हुआ कि भक्त जो है शरीर इंद्रियां और मन बुद्धि से जो कुछ भी कर्म करता है वह सब भगवान के लिए ही करता है। कारण कि उसके पास शरीर मन बुद्धि इंद्रियां योग्यता और करने की सामर्थ्य समझ आदि जो कुछ है वह सबको सबकी सब जो है भगवान की ही दी हुई है और भगवान की ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान का ही है। वह तो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवान की दी हुई शक्ति से निमित्त मात्र बनकर कार्य करता है, यही उसका मत कर्मकृत होता है। आज मत परमः माने जो मेरे को ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे लिए ही परायण रहता है, अर्थात जिसका परम प्रापणी परम ध्येय परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त मत परमा है। और मत भक्ता जो केवल मेरी भक्ति है, मेरा ही भक्त है। भगवान कहते हैं जो केवल मेरा ही भक्त है, अर्थात जिसने मेरे साथ अटल संबंध जोड़ लिया है कि मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसी का भी नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है। तब ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है। ऐसा होने से भगवान में अतिशय प्रेम हो जाता है, क्योंकि जो अपना होता है वह स्वतः प्रिय लगता है। प्रेम की जागृति में अपनापन ही मुख्य है। वह भक्त जो है सब देश में सब काल में संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में और अपने आप में सदा सर्वदा प्रभु को ही परिपूर्ण देखता है। आप इस दृष्टि से प्रभु सब देश में होने से यहाँ भी हैं, सब काल में होने से अभी भी हैं और संपूर्ण वस्तु व्यक्तियों में होने से मेरे में भी हैं और सबके होने से मेरे भी हैं। ऐसा भाव रखने वाला ये मद भक्ता है। संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु केवल भगवान के लिए ही कर्म करने से, केवल भगवान के ही परायण रहने से और केवल भगवान का ही भक्त बनने से क्या होता है, तब इसका उपयुक्त पदों से वर्णन करते हैं कि वह संगवर्जिता हो जाता है, अर्थात उसको उसकी संसार में आसक्ति ममता और कामना नहीं रहती। आसक्ति ममता और कामना से ही संसार के साथ संबंध होता है। आसक्ति ममता और कामना इससे ही संसार के साथ संबंध होता है। भगवान से भगवान को अनन्य प्रेम, भगवान में अनन्य प्रेम होने से ही संसार आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। भगवान में अनन्य प्रेम होने से ही आसक्ति आदि का अत्यंत अभाव हो जाता है। दूसरी बात है, जब भक्त को मैं भगवान का ही अंश हूँ या ऐसी इस वास्तविकता का अनुभव हो जाता है, तब जो है उसका भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है और प्रेम जागृत होने पर राग का अत्यंत अभाव हो जाता है और राग का अत्यंत अभाव होने से और सर्वत्र भगवत भाव होने से उसके शरीर के साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदय में अनिष्ट करने वाले के प्रति किंचित मात्र भी वैर भाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान की ही मर्जी के पदे मानता है। ऐसे भक्त को भगवान ने निर्वैरः सर्वभूतेषु कहा है। संगवर्जितः
हाँ, संगवर्जिता और निर्वैरा सर्वभूतेषु, इन दोनों का वर्णन करने का तात्पर्य है उसका संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। हाँ, यह बताने में है संसार से संबंध विच्छेद होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब समामेति में मतलब ऐसा वह मेरा भक्त मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, माम हेति मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। अब समामेत में तत्व से जानना, दर्शन करना, प्राप्त होना, ये तीनों ही बातें आ जाती हैं जो कि पीछे के श्लोक में बताई गई हैं। तात्पर्य है जिस उद्देश्य से मनुष्य जन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है। अब विशेष बात यह है कि श्री भगवान ने जो है 9वें अध्याय के अंत में कहा था कि मन मना भव भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामेव ऐसे युक्त महात्मानम मत्परायण। ऐसा कहने पर भी भगवान के मन में यह बात रह गई कि मैं रहस्य की सब बात किस तरह से किस रीत से समझाऊं। इसी को समझाने के लिए भगवान ने यहाँ जो है यहाँ भगवान 10वें और 11वें अध्याय में भगवान ने इसी बात को समझाने के लिए कहा है। अब जीव ने उत्पत्ति विनाशशील और नित्य परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार का सहारा ले रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील भगवान से विमुख हो गया रहा है। अब इस विमुखता को मिटाकर जीव को भगवान के सम्मुख करने में ही इन दोनों अर्थात 10वें और 11वें अध्याय का तात्पर्य है। हाँ, तो भगवान के प्रति जो विमुखता है उस विमुखता को मिटा करके जीव को भगवान के सम्मुख कर रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार से मनुष्य के पास दो शक्तियां हैं। कैसे कौन कौन सी? चिंतन करने की और देखने की। इनमें जो चिंतन करने की शक्ति है उसको भगवान की विभूतियों में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु व्यक्ति आदि में जो कुछ विशेषता महत्ता विलक्षणता अलौकिकता दिखे उसमें मन चला जाए, उस विशेषता आदि को भगवान की ही मानकर वहाँ भगवान का ही चिंतन होना चाहिए। इसके लिए भगवान ने 10वें अध्याय में कहा है, बताया है दूसरी जो देखने की शक्ति है उसको भगवान में लगाना चाहिए। तात्पर्य है कि जैसे जो है भगवान के दिव्य अविनाशी विराट रूप में अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियाँ हैं, अनेक तरह के दृश्य हैं, ऐसे ही यह संसार भी उस विराट रूप का ही एक अंग है और इसमें अधिक नाम रूप आकृति आदि के रूप में परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण हैं। तो इस दृष्टि से सबको परमात्मा स्वरूप देखे। इसके लिए भगवान ने आगे इस 11वें अध्याय में कहा है। अब अर्जुन भी इन दोनों दृष्टियों के लिए 2 बार प्रार्थना की है। 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं। हाँ, तो भगवान ने जो है चिंतन शक्ति को लगाने के लिए अपनी विभूतियों का वर्णन किया। 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा कि मैं आपके रूप को देखना चाहता हूँ, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया और उसको देखने के लिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। अब तात्पर्य यह हुआ कि साधक को अपनी चिंतन और दर्शन शक्ति को भगवान के सिवाय दूसरे किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिए। अर्थात साधक चिंतन को तो परमात्मा का ही चिंतन करे और जिस किसी को देखे तो उसको परमात्मा स्वरूप ही देखे। ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्व दर्शन रूप योगो नाम 11वां अध्याय। श्री राम जय जय राम।